हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हमें समझना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस टर्म से। लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो लास्ट क्लास जब मैंने पिछले लेक्चर लिए थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में, वहां पर मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो चैप्टर, तो आप यूट्यूब के मेरे जो चैनल है निखिल मैथ्स, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जब किसी इक्वेशन की कोई इक्वेशन है, जैसे सपोज करिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, जब किसी इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी हो 1, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, y की मैक्सिमम पावर भी कितनी है 1। बच्चों अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1। दूसरी चीज क्या, वहां पर मैंने एक टर्म बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। दो टर्म्स होते थे, पहला होता था क्या वेरिएबल, एक टर्म होता था क्या कांस्टेंट। एक टर्म होता था वेरिएबल और दूसरा टर्म होता था क्या कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है, वेरिएबल मतलब कि जैसे सपोज करिए x y, अब x के लिए डिफरेंट वैल्यूज आप अज्यूम कर सकते हैं। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कि वह वैल्यू जो क्या करे वेरी करे, वह वैल्यू जो क्या करे वेरी करे। बट कांस्टेंट में क्या होगा 1 2 3, मतलब कि अगर आपने एक बार कांस्टेंट वैल्यू 1 मान ली तो 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 की वैल्यू 2 या 3 नहीं हो सकती, हमेशा स्थिर रहेगी। इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा 2 वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल हो गया x, एक दूसरा वेरिएबल हो गया y। इसके बाद एक चीज और हमें जानना है, जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो वहां पे टर्म लिखा था एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो टर्म लिख रहे हैं क्या इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है, अगर मैं यहाँ लिख दूं x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया ये एक्सप्रेशन। ये x प्लस वाई इक्वल लगा है, अगर यहाँ इक्वल लग गया इसका मतलब क्या हो जाएगा ये इक्वेशन। मतलब कि जहां पर हम लोग क्या करें x और y दो वैल्यूज थी, वेरिएबल वैल्यूज, उनका सम करा के कोई इक्वेशन वैल्यू दे दी कितना आपको, तो वो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन। जब इक्वल टू में कोई वैल्यू गिवन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्लियर है इतना। इसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से चीजें समझते चले जाएंगे और हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये तो बिल्कुल आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई मैंने कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली, राइट। तो हम आपकी बुक में पेज नंबर 67 एनसीईआरटी मैथ में तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उससे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक के बारे में समझना कि एक्चुअली वो होता क्या है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 करके जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। मतलब कि जो भी इक्वेशन से दी गई है नीचे, ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ही है, इन इक्वेशंस को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इन इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके अलावा हमें देखना है, क्या करना है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमें किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, a की, b की एंड c की। तो किस तरीके से इसको हम करेंगे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ax लिखा है प्लस by लिखा है, लेकिन जो c है वो किस तरह लिखा हुआ है, इस तरह। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो 3.47 है इसको किस साइड लेके आना है, इस साइड। क्लियर। तो कितना आएगा 2x प्लस 3y माइनस 3.47 इक्वल टू 0। दूसरी चीज जो हमें जाननी है यहाँ पे क्या, अगर लेकर 2x प्लस 3y माइनस 3.47 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसको किसके फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस by प्लस c। ax आ गया, by आ गया, प्लस नहीं आया यहाँ पर। अभी मुझे क्या लाना है, यहाँ पर प्लस लाना है। प्लस कैसे आएगा, प्लस आएगा 2x प्लस
3y 2x प्लस 3y, यहाँ माइनस लगा, माइनस की जगह यहाँ क्या जाएगा प्लस, यहाँ लिख दिया माइनस का 3.47 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने लिख दिया माइनस का 3.47 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। दूसरा यहाँ क्या आएगा, अब कंपेयर कैसे करा देंगे आप लोग, इसको कंपेयर करा देंगे ऑन कंपेरिजन विथ किससे कंपेरिजन करानी है, ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कराया तो क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 2, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 3.47, किसका माइनस। क्लियर। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है x माइनस 4 माइनस प्लस √3y। तो आप इसको क्या करेंगे, मैंने इसको क्या किया √3y को इस साइड ले गया, क्या है x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या लिख दिया x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या आ सकता है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस माइनस का √3y प्लस माइनस का 4। अब आप क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन करा देंगे, किससे ऑन कंपेरिजन, किससे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैंने इसका कंपेरिजन कराया किससे ax प्लस by प्लस c से, तो यहाँ देख सकते हैं जो a की वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3 और c की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस और हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी क्या लिखा हुआ है आप इसको देखना है, पहले राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कौन सी इक्वेशंस है जिनको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है, सपोज करिए आपने पहला लिख दिया x इक्वल टू -5 और दूसरा लिख दिया y इक्वल टू 2। अब आप लोगों को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसीलिए मैंने जब क्लास शुरुआत की थी तो वहां पर क्या किया था मैंने कि बता दिया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कितना दिया गया, सिर्फ 1 और 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ x लिखा, इसको किससे मल्टीप्लाई करा के लिख दिया प्लस 0 इंटू y इक्वल टू -5। अब आप समझना अच्छे से, अगर x प्लस 0 इंटू y इक्वल टू -5 लिख दिया तो यहाँ पे 0 से जब y का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 0। अगर 0 से y का मल्टीप्लाई होगा और ये 0 बन जाएगा तो यहाँ ओनली हमें क्या लगा, रहा तो हमारा x ही है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 variables. First one is x and the second one is y. So here we can say that this equation is in the 2 variable. So what will be the standard format? Standard format होगा वो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं x plus 0 into y equal to the -5. This is the standard format. In case अगर आपसे पूछा जाए कि इस फॉर्मेट को लिखा जाए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, इसको -5 में क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा किस तरह, इस साइड इक्वल टू के इस साइड में, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ कितना रहेगा x प्लस 0 इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं कितना क्लियर होगा आप लोगों को।
सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इसमें y दिया गया है। अब एक चीज और आपको याद रखनी, जरूरी नहीं है आप हर बार x या y ही माने, आप चाहे तो x और y की जगह कोई अदर वेरिएबल्स भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। क्लियर है, अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं। क्लियर, बस सिंबल्स मानना है आपको। y इक्वल टू लिखा है 0, अगर y इक्वल टू लिखा है 2 तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर 0 में x का मल्टीप्लाई करा दिया तो इनडायरेक्टली जो वैल्यू आएगी वो तो 0 ही आएगी। बस इसको लिखने का तरीका है जिसमें कितने वेरिएबल्स दिखा रहा है, 2 वेरिएबल्स के, x और एक y। अब हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको इस साइड ले जाएंगे ट्रांसपोज करा के, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको भी हमने वेरिएबल, कितने वेरिएबल में डिवाइड कर दिया, 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है, या आप कह सकते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 तक एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं आगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल 3 में एक क्वेश्चन दिया गया है मुझे। क्या क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक the cost of the notebook is twice the cost of a pen, is twice the cost of a pen। क्लियर है, मुझे गिवन है कि the cost of the notebook is twice the cost of a pen। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है write a linear equation in 2 variables, write a linear equation, write a linear equation in 2 variables to represent, write a linear equation in 2 variables to represent this statement, to represent this statement। क्या बोल रहा है, अब देखते हैं इसको आगे कंटिन्यू करके। यहां बोला उसने कि मेरे पास एक नोटबुक है और ये क्या है, पेन है, और जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की कितनी है, 2 टाइम्स है। अगर नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के 2 टाइम्स है, एक स्टेटमेंट गिवन है और वो कह रहा है इस स्टेटमेंट को 2 वेरिएबल्स की मदद से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट डाउन करें। तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे उसको हमें सीखना है। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले हमें जो कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की, और कॉस्ट किसकी है, पेन की, उसको किसके फॉर्म में मानना पड़ेगा, वेरिएबल के फॉर्म में। वेरिएबल के फॉर्म में क्यों मानेंगे उस बुक की कॉस्ट को और पेन की कॉस्ट को, क्यों, इसलिए क्योंकि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो वेरी कर सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो मैं यहाँ कोई वेरिएबल वैल्यू कॉस्ट मान लेता हूं, किसकी, नोटबुक की और पेन की। मैंने माना let the cost of the notebook, let the cost of the notebook equal to x, let the cost of the notebook equal to x and the cost of the pen equal to y। क्लियर है, अब कॉस्ट की मान ली किसकी, नोटबुक की और पेन की। अब हमने स्टेटमेंट लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया था, वो स्टेटमेंट था द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्लियर है, अब कॉस्ट ऑफ द नोटबुक कितनी है, x है, और ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, y है। तो यहां कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू द 2y, x इक्वल टू द 2y। इस तरह से हमें क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इसको चाहें तो और प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0।
इसी के साथ जो एक्सरसाइज 4.1 है, जो बेसिक टर्म्स थे, बेसिक क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? थैंक यू। टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आगे देखते हैं, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक टॉपिक और इसमें एडअप करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के लिए, क्लास 9 में ही एक्सरसाइज 4.2 में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इस टॉपिक को हमें समझना है कि हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट? तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में क्या है देखते हैं। इसमें जैसे कि आपका कोई भी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 12। तो मुझे अगर इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है मतलब मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, x और y की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे कि यहां पर सॉल्व करने पर यहां कितना आ जाए, 12। सपोज करिए लेट x = मैंने मान लिया यहां पर 3 और y = मान लिया 2। मैंने क्या किया, x = 3 और y = 2। जब मैं इस इक्वेशन में इसको रखूंगा 2 × 3 + 3 × 2, तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ बॉर्ड पास करना है 6 + 6 = 12 और 12 = 12। तो यहाँ कह सकते हैं क्या, ये क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया। क्या है सॉल्यूशन, x = 3 और y = 2। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन दी गई वहां x और y की वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू में जो वैल्यू रखी वो सेम आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये एक्सरसाइज 4.2 चल रही है आपकी। क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से इन चीजों को अच्छे से क्लियर करता हूं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 2 सॉल्यूशंस for each of the following equation. For each of the following इक्वेशन। देखें क्या होगा, मान के चलिए 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 4x + 3y = 12 और एक दूसरी इक्वेशन और दे दी उन्होंने। 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों के लिए हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन मेरे पास में गिवन है 2x + 5y = 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैंने 4x + 3y = 0 है, मैंने एक सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू मान ली 0। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो क्या होगा, 4 × 0 + 3 × y = 12, y = 4। तो इसका एक सॉल्यूशन कितना आ गया, 0, 4। दूसरा, जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख दी, 0। जब y की वैल्यू 0 थी तो 4x = कितना आ गया, 12, x = कितना आ गया, 3। इस तरीके से दूसरा सॉल्यूशन आ गया 3, 0। जहाँ 3 है x की वैल्यू और 0 है y की वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू और इस तरह से हमारे पास 2 सॉल्यूशन इसकी आ गए। मतलब कि जो x और y की वैल्यूज हैं उन्हें जब हम यहाँ पुट करें तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाए, ये वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब मैंने क्या किया, फिर से वही x की वैल्यू एक बार 0 रखी, एक बार इसकी 0 रहने की वैल्यू y की। अगर x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0।
तो यहाँ तो काम नहीं हो रहा है, तो काम करते हैं x की वैल्यू में ऐसी वैल्यू रख देता हूँ x की जिससे y की वैल्यू मिल जाए। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, कितना रख दूं मैंने x की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1, सपोज करिए x की वैल्यू कितनी रख दी 1, x की वैल्यू जब 1 रखी तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 into 1 प्लस 5 into y इक्वल टू 0। जब ये इस साइड जाएगा तो 5 y आ गया इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू आ गया -2/5। मतलब मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या एक सॉल्यूशन आ गया 1, -2/5। जब इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आएगा, y इक्वल टू 0 नहीं रख के मैं कर रहा हूँ y इक्वल टू यहाँ पे 1 रख देगा। अगर y इक्वल टू 1 रखा तो कितना आएगा 2 into x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। अगर x की वैल्यू -5/2 है, y की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ कितना होगा 5/2, 1। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। क्लियर है? आप लोगों को इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं कि x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकालना, जो कि जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है चेक which of the following solutions of the इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो आपको चेक करना है, पहला दिया गया है आपको इक्वेशन 2,0 और दूसरा है 4,0। अब आपको चेक करना है सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन रख के देखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 2, तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 2y इक्वल टू आ गया 2। यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई -1, लेकिन यहाँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसके हिसाब से 0, तो असली में कितना आना है -1। तो मतलब ये इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है 4,0, नेक्स्ट लिखा है 4,0। अगर 4,0 लिखा है तो आप पुट करके देखिए x की वैल्यू 4, x इक्वल टू कितना लिखा है 4। अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखी यहाँ पर तो कितना आएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो द y इक्वल टू 0। आप यहाँ चेक कर सकते हैं x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे 0। सो हियर वी कैन से दैट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।